पसंदीदा उम्मीदवार थे? ज़ाहिर है जिन भी कैंडिडेट्स का निशान अजीब था, मेरी एस्टिमेशन में तो उस वक्त वही उनके बेनिफिशरी थे। बाकी तो उसके बाद के हालात का तो देखें, हमें डायरेक्टली कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही एक जज की हैसियत से मुझे ये पता हो सकता था कि जी के वो उनका बेनिफिशरी कौन है और क्या उनकी प्लानिंग है। जो चीज़ मेरे सामने अनफोल्ड हुई मैंने उसी का तज़किरा किया, अजम्पशन के ऊपर या गैस मैंने नहीं किया कोई। वैसे शौकत सिद्दीकी साहब, आपने एक मुश्किल वक्त काटा, आपने तकरीर करके इंकशाफात किए, उसके बाद आपके खिलाफ एक रेफरेंस बनाकर बगैर सुने आपको निकाल दिया गया। आप पीछे नहीं हटे, आप फिर भी डटे रहे, अपनी पिटीशन लेके आए। आज कल के इन्हीं जजेस के इसरार पर आपने नाम भी, पार्टी भी बना दिए, और आज आपको कहा गया कि आप क्या सिर्फ अपनी पेंशन के लिए कर रहे हैं सब कुछ। कैसा लगा वैसे आपको ये सुन के अपने बारे में? देखें, अगर किसी दुनियावी मनफत के लिए बात होती तो मुझे तो ये ऑफ़र थी कि हम आपको सितंबर 2018 में चीफ़ जस्टिस बना देते हैं। मैंने वैसे 26 नवंबर 2018 को मैं एलिजिबल हो रहा था टू बिकम चीफ़ जस्टिस, और पेंशन के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये सारा कुछ जद्दोजहद जो मेरी सारी है ये पेंशन के लिए है। मेरी ये सारी काविश जो है अदलिया की आज़ादी, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है, और जमहूरियत के उसके फ़्लो के लिए है। बाकी पेंशनरी बेनिफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह 5.25 साल हो गए हैं मुझे इस जद्दोजहद में करते हुए, बल्कि ये इनफैक्ट तो ये नवंबर 2016 से शुरू हो गया था मेरे ख़िलाफ़ सारा सिलसिला। तो मैंने इतना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त किया है, फ़ेस किया है, मेरी फैमिली ने फ़ेस किया है, अभी तक हम फ़ेस कर रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद छोड़ के अपने गांव शिफ्ट हो गया हूँ इन्हीं हालात की वजह से। तो पेंशनरी बेनिफिट इज़ नॉट मेरे लिए कोई, मुझे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर कर लें, जो लोग जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें, मुझे भले पेंशन ना दें। आपको ऐसा लगता है कि कल जो सोच थी इदारों की कि किस तरह से सियासत को मैनिपुलेट करना है, सब कुछ करना है, अदलिया को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है, जो सज़ाएं दिलवा रहे थे आज वो सज़ाएं ख़त्म भी करवा रहे हैं, तो इदारे की सोच आपको लगता है बदल गई है, या अब लगता है कि इदारे की सोच का जिसे कहते हैं रिसीविंग एंड पे कोई और है और बेनिफिशरी? देखिए, उस वक्त मेरी जो भी मेरा ओपिनियन था, जो मेरे साथ एक चीज़ डायरेक्टली हो रही थी बतौर जज हुई, जो मैंने उसका तज़किरा किया। लेकिन अब एक शहरी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि स्क्रिप्ट पाकिस्तान में बिल्कुल चेंज नहीं होता, महज किरदार बदलते। सर, बाज़ी नज़र में लग रहा था इमरान खान को या पीटीआई को फ़ायदा होगा। आपने जीप के निशान की जिक्र किया है, हमें तो उस वक्त से समझ ये आ रहा था इमरान खान को लाया जाए। कम अज़ कम उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये अल्टीमेट ये किसके देखें, क्योंकि इलेक्शन के नताइज में तो बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सरियत नहीं ले सके थे। बाकी बहुत सारी चीज़ें सबको पता हैं और कोर्ट को भी पता है, और अगर कोर्ट ये समझती है मुनासिब के जी के बेनिफिशरी को नोटिस करना है तो कोर्ट कर दे, हमें तो कोई इतराज़। लेकिन उस वक्त की बड़ी जमात तो नून लीग थी, उसको तोड़ने के लिए जीप मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इमरान खान नहीं थे? आपने पीटीआई के रहनुमा को वकील किया है, रहनुमा अहमद खान अपने लीडर इमरान खान का नाम जुबान पर नहीं ला सकते, तो आप नहीं समझते कि ये पीटीआई के रहनुमा के तौर पे उनकी मजबूरी थी कि वो बेनिफिशरी का नाम ना लेते? नहीं जी, वो यहाँ पे जो है वो पीटीआई के रहनुमा के तौर पर पेश नहीं हो रहे। आमिद खान साहब मेरे मौसन हैं, वो मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए जब एक पत्थर भी जो है ना वो पनाह मांगता था, और जब ये गैज़ो गज़ब का दौर था, जबर सितम का दौर था, उस वक्त से मेरे साथ एक आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। और वो यहाँ पर कम अज़ कम मेरे केस में पीटीआई के लीडर की हैसियत से नहीं बल्कि एक कौंसल की हैसियत से, बल्कि मेरे बड़े भाई की हैसियत से पेश चीफ जस्टिस बार बार कह रहे थे कि आप सिर्फ पेंशन और मुराद लेने आए हैं, तो मैं अटॉर्नी जनरल से कहलवा के आपको पेंशन दिलवा देता हूँ।
تو اس پہ آپ نے کوئی اپنا میں نے ابھی کہا ہے جی کہ عدلیہ کی آزادی کو سیکیور کر لیں. جو لوگ جوڈیشل پروسیڈنگس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کو ان کے منطقی انجام ان کو تک پہنچائیں, ان کے خلاف ایکشن لیں. بھلے مجھے پینشن نہ دیں, مجھے کوئی فرق نہیں. لیکن کل کا جو رویہ تھا اور آج کا